गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में क्या होता है? किसी चीज की प्रोजेक्शन करना, प्रोजेक्ट करना। तो इसमें क्या है, ज्यादा ना, प्रोजेक्टाइल इज ए पार्टिकल which once projected in air with some initial velocity is then free to move without being propelled by without being propelled by any fuel or external agency is called projectile। भाई देखो क्या होता है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज ए पार्टिकल व्हिच वाज प्रोजेक्टेड इन एयर। कहता है प्रोजेक्टाइल एक ऐसा पार्टिकल है जिसको एक बार एयर में प्रोजेक्ट कर देते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी इज देन फ्री टू मूव। देन वो क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल और एक्सटर्नल एजेंसी। वहां पे उसको किसी तरह के किसी फ्यूल का, ईंधन की या कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वो फ्रीली मूव करेगा अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी होल मोशन इज अंडर ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। क्योंकि पार्टिकल को जब जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे पार्टिकल पाथ बनाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही हमारी दी की इनिशियल वेलोसिटी वैनिश हो जाएगी, पार्टिकल विल मूव डाउनवर्ड। व्हाई? बिकॉज मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे आप इसके ऊपर एग्जांपल दे सकते हो, स्टोन थ्रोन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। किसी स्टोन को सरफेस ऑफ अर्थ पे थ्रो कर दीजिए, वो भी प्रोजेक्टर होता है। जहाँ डिस्क थ्रोन बाय एन एथलीट, डिस्क क्या करता है? एथलीट क्या करता है? एथलीट ऐसे घूमता है, फिर उसको डिस्क को थ्रो करता है ना, तो वो भी किसका पाथ बनाती है? प्रोजेक्टाइल का। जहाँ आप कह सकते हो बॉम्ब रिलीज बाय एन एरोप्लेन, जब भी कोई एरोप्लेन एक बॉम्ब को रिलीज करता है तो वो भी किसका पाथ बनता है? इसका, प्रोजेक्टाइल का, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज अ पार्टिकल व्हिच वंस प्रोजेक्टेड इन एयर इज देन फ्री टू मूव विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल और एक्सटर्नल एजेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे एरोप्लेन कोई बम को रिलीज करता है, वो प्रोजेक्टाइल होता है। डिस्क थ्रोन बाय एन एथलीट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट। अब हम इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, आप एक काम करिए, जैसे आप टॉप ऑफ द टावर पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ से किसी चीज को फेंका है, ठीक, तो ये ऑब्वियसली आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये आपका क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये आपकी, ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये आपकी, आपको बताता हूँ ये एक्चुअली क्या है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी? जीटी, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ ये आएगा वो जीटी होगा, ये क्या होगा? ग्रेविटी होगा। ठीक है, जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे आ रहा है वो जी इंटू टी है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी होती है, सॉरी, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी आ गया जी बाई टी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पता भी नहीं पड़ा है कि एस जो होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। देखो पार्टिकल जब यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कह सकते हो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा करना, जब फिर किसी पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन की ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अगर हम ऊपर से नीचे वाली आती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ तक एक्सेलरेशन रहेगी नहीं, क्योंकि देखो जी तो देखो इसको अगर मैं लिखूंगा यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है नीचे आ रही, तो यहाँ पे जी तो है ही नहीं, यहाँ पे जी एक्ट कर रहा है जब ये नीचे आ रहा है,
तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या कितनी की है x, तो यहाँ पे हम वैल्यूज इंप्लीमेंट अगर करेंगे तो यहाँ पे x कितना रहेगा ut, इसे रख लीजिए फर्स्ट, जहाँ पे सकते हो t इज इक्वल टू x बाई u, ठीक है, क्योंकि इसमें g क्या है 0। ना अब अगर अगेन देखिए s इक्वल टू कितना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है, मैंने खुद इनिशियल वेलोसिटी दी है, तभी u यहाँ पे बचा है, टाइम भी था लेकिन g नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ बात की, यहाँ पे जब बॉडी यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ से बॉडी नीचे आ रही है, इट मींस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसको ना इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या है 0, a जो है वो पॉजिटिव होगा g, ठीक है, और ये कितना आएगा s कितना है, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, तो यहाँ से y कितना आएगा 1/2 जी का स्क्वायर, इसे रखिए सेकंड, और पुट कर दीजिए फर्स्ट को इसमें सेकंड में, पुट कर दीजिए फर्स्ट को इसमें सेकंड में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 जी, ठीक है भाई, x बाई u का होल स्क्वायर, तो y आ जाएगा 1/2 जी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो ये आएगा 2u का स्क्वायर y इज इक्वल टू जी x का स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर कितना मिल गया 2u स्क्वायर बाई जी इंटू y, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी है ना, जो भी है इंटू y, इसको आपने मान लेना है कि x स्क्वायर इक्वल टू k बाई टी, और k क्या है तो कांस्टेंट वैल्यू है 2u स्क्वायर बाई जी। तो इसको हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव, क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव। तो देखिए इसमें देखो हमने किया क्या क्या है, सबसे पहले हमने टॉप ऑफ द टावर से आप लोगों ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे हमने क्या था, हमारे पास ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट, हमने यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, जब यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आपकी x थी, नीचे जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट की तो वहाँ पे क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट की तो वहाँ पे g एक्ट किया, तो हमारे पास वही थी, पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले केस में g नहीं था, एक्ट कर रहा था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एक्ट कर रहा था, दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रहा, g एक्ट कर रहा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लगा दी है x बाई u, यानी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो यहाँ से 2u स्क्वायर इधर इंटू y है, तो g x स्क्वायर यहीं पे, तो g इसके नीचे चला गया, ठीक है, तो इस y को लगा, इसको हमने क्या मान लिया k मान लिया, तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा आप लोगों को आज मैंने क्या बात सिखाई है, प्रोजेक्टाइल बताया है, प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है, एक बार हम बॉडी को क्या करते हैं नीचे से ऊपर फेंकते हैं, एक बार हम बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं, तो दोनों केसेस में ध्यान रखना, जब नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव में, और जब ऊपर से नीचे बॉडी आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है पॉजिटिव। तो ये था लेक्चर आज का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल। थैंक यू वेरी मच।